बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 12 कौमी आमदनी। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम इस वीडियो में इस चैप्टर के मुतल्लक़ इसका ख़ुलासा बयान करेंगे जो कि आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के नोट्स में से ये टॉपिक्स लिए जा रहे हैं। कौमी आमदनी का दायरी भाव ये पिक्चर आपके सामने है, जिसमें दाईं जानब घरेलू शोबा और बाईं जानब कारोबारी शोबा आपको वाज़े किया गया है। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो अशिया व ख़िदमात की कीमतें घरेलू शोबा की तरफ से कारोबारी शोबा को अदा की जा रही हैं। उसके नीचे कारोबारी शोबा से अशिया व ख़िदमात का तबादला घरेलू शोबा को हो रहा है। उससे नीचे आमदनी और अखराजात पूरे मुल्क में एक साल में बराबर होते हैं। घरेलू शोबा से आमलीन की खिदमात कारोबारी शोबा को फ़राहम की जा रही हैं और कारोबारी शोबा से इनके जो आमलीन के जो मुआवजे हैं वो घरेलू शोबा को मुंतकिल किए जा रहे हैं। यूँ कौमी आमदनी के दायरवी बहाव के मुताबिक एक साल के अरसे में एक मुल्क में आमदनी और अखराजात बराबर होते हैं, जिन्हें कौमी आमदनी का दायरी बहाव कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में किसी मुल्क के अफराद अपने सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर हर साल अशिया व ख़िदमात की ख़ास मिक़दार पैदा करते हैं, यही उस मुल्क की कौमी आमदनी है। जी, यूँ एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक एक साल के अरसे में एक मुल्क में जो भी अशिया व ख़िदमात पैदा की जाती हैं, वहाँ के वसाइल को इस्तेमाल में लाकर वहाँ के आमलीन सरमाए वगैरह की मदद से उसे हम कौमी आमदनी का नाम देते हैं। ख़ाम मुल्की पैदावार के मुताबिक एक मुल्क मुईशत की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहते हुए एक ख़ास अरसा अमूमन एक साल के दौरान जो भी आखिरी शक्ल में अशिया व ख़िदमात पैदा की जाती हैं, उनकी बाज़ारी मालियत को ख़ाम मुल्की पैदावार कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ख़ाम मुल्की पैदावार एक साल के अरसे में अशिया व ख़िदमात की बाज़ारी मालियत है जो किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद यानी कि उसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं, उसका एक जो नेशनल बॉर्डर है, उसकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं, उनके अंदर रहते हुए जो अशिया व ख़िदमात पैदा की जाएंगी वो ख़ाम मुल्की पैदावार कहलाती है। इसमें सिर्फ़ अंदरूनी आमदनी, मुल्क के अंदर वाली आमदनी शामिल होती है। बैरूनी आमदनी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इंटरनेशनल ट्रेड इसमें शामिल नहीं होते। एक मुल्क में एक साल के अरसे में आखिरी शक्ल में पैदा होने वाली तमाम अशिया व ख़िदमात की ज़री मालियत के मजमूए को ख़ाम कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है। इसमें बैरूनी आमदनियाँ भी शामिल की जाती हैं। जी, अभी हमने इससे पहले जो लास्ट स्लाइड पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उसी में ख़ाम मुल्की पैदावार में बैरूनी आमदनियाँ जमा कर दी जाएँ तो इसको हम कहते हैं ख़ाम कौमी पैदावार। ये भी एक साल के अरसे की अशिया व ख़िदमात की बाज़ारी मालियत है जो एक मुल्क के अंदर और उस मुल्क से बाहर वाली दोनों आमदनियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है खालिस कौमी पैदावार। मालूम करने के लिए ख़ाम कौमी पैदावार में से मशीनों और औज़ारों की फ़रसूदगी, मरम्मत और बहाली के अखराजात को मिनहा यानी मनफी किया जाता है। ख़ाम कौमी पैदावार को खालिस कौमी पैदावार में तब्दील करने के लिए हम ख़ाम कौमी पैदावार में से फ़रसूदगी के जो अखराजात हैं उन्हें निकाल देंगे। उसके बाद कौमी आमदनी हासिल करने के लिए खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को मिनहा और एयानों को जमा किया जाता है। दूसरे अल्फाज में कौमी आमदनी 4 आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के मजमूए के बराबर होती है। यानी कौमी आमदनी मालूम करने के लिए हम लगान, उजरत, सूद और मुनाफा जात को भी अगर जमा कर लें तो उसका जवाब भी हमारे पास कौमी आमदनी कहलाएगा।
शख्सी या ज़ाती आमदनी से मुराद एक मुल्क के एक शख्स की ज़ाती आमदनी जो वो एक साल के अरसे के दौरान कमाता है, उसे हम कहते हैं शख्सी या ज़ाती आमदनी। एक शख्स की एक साल की मुस्तकिल ज़राए और आर्जी ज़राए, जितने भी मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, तमाम इकसाम के ज़राए की एक साल की जो आमदनी है वो शख्सी या ज़ाती आमदनी, या इसे हम पर्सनल इनकम का नाम देते हैं। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है कि जो कोई शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी आमदनी जो शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स की रकम को मिनहा करके हासिल की जाती है, यानी शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स की रकम को हम माइनस कर देंगे तो बाकी जो आमदनी होगी वो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स की 1 लाख रुपया आमदनी है, लेकिन उसे 1 लाख रुपए की बजाय जो चेक मिलता है वो 95,000 का मिलता है। 5,000 रुपया फ़र्ज़ किया कि उसमें से बराह रास्त टैक्स निकल जाएगा। उस शख्स की आमदनी 1 लाख है, लेकिन 5,000 रुपया इनकम टैक्स जो उसमें से मिनहा कर दिया। बाकी जो 95,000 रुपया बचा है उसे वो शख्स इस्तेमाल कर सकता है, सर्फ कर सकता है, तो यूँ वो उस शख्स की काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाएगी। आमदनी उसकी 1 लाख रुपया है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपया तो उसने इनकम टैक्स पे कर दिया, और बाकी जो बच जाएगी वो उसके लिए काबिल इस्तेमाल आमदनी, डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। फ़ीकस आमदनी से मुराद एक मुल्क की आबादी के हर शख्स की एक साल की औसत आमदनी है, यानी किसी मुल्क में एक साल के अरसे के दौरान तमाम अफराद की जो एवरेज इनकम होगी उसे हम पर कैपिटा इनकम, फ़ीकस आमदनी कहते हैं। फ़ीकस आमदनी मालूम करने के लिए कौमी आमदनी को कुल आबादी पर तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी तकरीबन 1,355 अमरीकी डॉलर है। कौमी आमदनी की पैमाइश के अहम 3 तरीके हैं: पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और अखराजात का तरीका। पैदावार के तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी को मापने के लिए मुल्क की एक साल के अरसे की तमाम पैदा होने वाली अशिया और सर अंजाम दी जाने वाली खिदमात की ज़री मालियत को जमा किया जाता है। पैदावार के तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए मुल्की मईशत को मुख्तलिफ़ शोबों में तकसीम किया जाता है, और हर शोबे की अलग अलग जो पैदावार है उसको जमा किया जाता है, और इसका जवाब हमारे पास कौमी आमदनी कहलाता है। आमदनी के तरीके के मुताबिक अगर एक साल के अरसे के दौरान में तमाम आमलीन पैदाइश को मिलने वाले मुआवज़ों या आमदनियों को आपस में जमा किया जाए तो ये कौमी आमदनी के बराबर होंगे। आमदनी के तरीके के मुताबिक हम ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए के ऊपर सूद, इसके अलावा कारोबारी अफराद का आजरीन के मुनाफाजात वगैरह को अगर आपस में जमा कर लें तो इसका जवाब हमारे पास कौमी आमदनी के बराबर होगा। अखराजात के तरीके के मुताबिक एक साल के अरसे के दौरान तमाम अशिया व खिदमात को ख़रीदने के लिए जो रकम ख़र्च की जाती है उसके मजमूए को कौमी आमदनी कहा जाता है। अखराजात के तरीके के मुताबिक हम निजी यानी प्राइवेट और सरकारी अखराजात दोनों तरह के अखराजात को जमा करेंगे, और हर अखराजात जो ख़र्चा है आपको पता है कि वो या तो अशियाए सारफीन पर होता है या अशियाए सरमाया पर होता है। तो निजी और सरकारी अखराजात चाहे वो अशियाए सारफीन पर हों चाहे वो अशियाए सरमाया पर हों, दोनों सूरतों में उनको जमा किया जाएगा, और इसका जवाब हमारे पास कौमी आमदनी अखराजात के तरीके के मुताबिक कौमी आमदनी के बराबर होगा। अज़ीज़ तलबा व तालबात, पाकिस्तान की जो कौमी आमदनी है, पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की कौमी आमदनी तकरीबन 300 बिलियन डॉलर है, जो कि ये कोविड-19 की वजह से इसमें 100 बिलियन डॉलर की
कमी आई थी और ये तकरीबन डॉलर 200 बिलियन के पास आ गई थी गिर के। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात, नामुनासिब निज़ाम, दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार की कमी, नाख्वानदगी, अवाम का अदम तवाज़न, अवाम का अदम ताअवुन, गैर कानूनी कारोबार, दोहरी गिनती, बासलाहियत अमला की कमी की वजह से कौमी आमदनी की दुरुस्त पामाइश नामुमकिन है। एक ऐसा दायरा जो अशिया व खिदमात के बहाव को एक तरफ और ज़री अदायगियों को दूसरी तरफ ज़ाहिर करता है, जो कि आमदनी और अखराजात में बराबरी को वाज़े करते हैं, कौमी आमदनी का दायरी बहाव कहलाता है, जिसे हम थर्ड स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी अदायगियाँ जो अशिया व खिदमात के तबादले के बग़ैर की जाती हैं वो इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं, मसलन पेंशन, वजीफ़ा और ज़कात वगैरह। इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये वो अदायगियाँ हैं कि जो मुफ्त में हासिल होती हैं, जो बग़ैर मेहनत के हासिल होती हैं, जो अशिया व खिदमात की ख़रीदो फ़रोख्त के बग़ैर हासिल की जाती हैं या अदा की जाती हैं। मशीनों की टूट फूट, घसाई, मरम्मत और शिकस्त व रेख्त के अखराजात को फरसूदगी अलाउंस कहा जाता है। आपको पता है कि जो भी मशीनरी हम यूज़ करते हैं, उस मशीनरी को इस्तेमाल करके या जैसे जैसे उसकी उम्र में इजाफ़ा होता चला जाता है या वो मशीनरी जैसे पुरानी होती चली जाती है तो उसकी वैल्यू में कमी आती चली जाती है। इसके अलावा भी मिसाल के तौर पे हमारे कुछ एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, ख़ास तौर पे अगर हम फर्नीचर की बात करें, किसी ट्रांसपोर्ट की बात करें या और इसके अलावा किसी एसेट वगैरह को डिस्कस करें, प्लांट वगैरह को डिस्कस करें, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वैल्यू में कमी आ जाती है वक्त गुज़रने के साथ साथ और इनको इस्तेमाल करने के साथ साथ। तो इन अखराजात में होने वाली कमी को हम फरसूदगी कहते हैं, डेप्रीसिएशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। याने या मराआत, जिन्हें इंग्लिश में हम सब्सिडी कहते हैं, से मुराद एक ऐसी अदायगी है जो हुकूमत की जानिब से सनअतकार को की जाती है ताकि वो मंडी में अपनी फ़रोख्त करदा अशिया की कम कीमत वसूल करे ताकि आवाम को फ़ायदा हो। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की तरफ से आटे की कीमत कम की जाती है, चीनी की कीमत कम की जाती है, घी वगैरह की कीमत कम की जाती है, या और इसके अलावा कभी गवर्नमेंट जो है वो बिजली के बिलों में कोई रायत वगैरह अगर दे देती है, तो इस किस्म की कोई भी अदायगी जो हुकूमत की तरफ से सनअतकार को की जाती है और उसके बदले में वो आवाम से चीज़ की कम कीमत वसूल करें, उसे हम सब्सिडी का नाम देते हैं, एयाने का नाम देते हैं या उसे हम मराआत कहते हैं। जी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको रिवाइज़ कीजिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सुनिएगा। तो कौमी आमदनी के चैप्टर में से कोई सा भी अगर आपको एमसीक्यू आएगा या आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो इसी वीडियो में दिए गए मवाद में से इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।